हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो आईआईटी पर। काफ़ी कमाल की वीडियो है। काफ़ी भाई बोल भी रहे थे बनाने के लिए, लेकिन शॉर्ट्स भी कमाल के हैं। देखते हैं। मैं जेई देने गया था। उसमें क्या होता समय है, 4 मार्क्स मिलते हैं सही जवाब के। हाँ। और एक कट जाता है गलत जवाब का। 3.5 घंटे का एग्जाम होता है, मेरा 1 घंटे में हो गया था। ठीक है, और अब मेरे पास 2.5 घंटे बेकार पड़े और मैं सोच रहा हूँ बहन चोद, अगर मैं सबसे पहले निकलूंगा कमरे से ये लोग बड़ा जज करेंगे मेरे को। तो मैं रुक जाता हूँ, रूल्स पढ़ लेता हूँ। तो मैं रूल्स पढ़ने लग गया। उधर लिखा था सही मार्क्स के लिए 4 नंबर मिलेंगे, गलत के लिए 1/4 काट दिया जाएगा। वो 1/4 है 4 का, मतलब एक। हाँ, मैं सोच रहा हूँ 1/4 काट दिया जाएगा, मतलब अगर मैं 16 गलत करूँ तो 4 नंबर कटेंगे। जो मैं अगर एक सही कर दूँ वो मुझे मिल जाएंगे। इतना तो मेरा सही चलेगा प्रोबेबिलिटी। तो माँ की कसम मैंने सारे कुछ भी आंसर कर दिए फिर कि बहनचोद। और मुझे लग रहा है कि मैंने आईआईटी क्रैक कर दिया है। एग्जाम नहीं, फॉर्मेट। घर आया एकदम बाल खड़े क्रेजी। रिजल्ट आया भाई, रिजल्ट आया नेगेटिव। मैं एनआईटी भोपाल मैकेनिकल ब्रांच में गया। अरे वाह, वहाँ पे एनआईटी भोपाल। वहाँ डर पे लगता है सुन के। वहाँ पे फर्स्ट सेम कंप्लीट करके छोड़कर वापस आ गया। पार्शियल ड्रॉप लिया तो वापस जी दिया। अभी सब सही हो गया तो अब सही जा रहा है। अब आईआईटी में जा रहे हैं। और ये आईआईटी हो गया, एम्स हो गया, ये अच्छे इंस्टीट्यूट इसलिए नहीं है कि इनके पास प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं, इनके पास अच्छे बच्चे ही गए हैं। आपने सेलेक्ट करके क्रीम को उठा लिया, उसको पॉलिश मार दिया। आप बासमती चावल उठा के पॉलिश मार दिए, कहेंगे मेरा चावल सबसे अच्छा है। बासमती राजा राजा होता है, चाहे सिंहासन पर बैठे चाहे जमीन पर बैठे। जिस एंट्रेंस एग्जाम को लेके आप नीट ले रहे हैं, आप आईआईटी ले रहे हैं, आप उसको किसी नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी छोड़ दीजिएगा ना तो उतना ही पढ़ेगा। आप नॉर्मल, अच्छा आईआईटी और नीट एम्स को बहुत मतलब गुरूर है उस चीज पे, तो आप एक नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज से, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बच्चे को उठाइए और डाल के देखिए, इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वहां पे। तो आप क्या कर रहे हैं? पॉलिशिंग कर रहे हैं कि आप क्रीम को ले लिए, उसको रगड़ रहे हैं। जो 80% पॉपुलेशन छोड़ दिए, गवर्नमेंट स्कूल में है, छत टपकती है वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, गेट बंद रहता है, हम लोग कूद के फान के भाग जाते थे। करेंगे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया। पहले पेट भरो इंडिया। Menalita sapatinha, arregaça esse popô. Vai, saca, 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 saca. Ela cheia de tesão e eu arregaço esse. टाइगर का हुक्म। इतने बड़े बनो कि आईआईटी का नाम चेंज कर देंगे। आईआईटी का तुम्हारा नाम क्या है? श्रेया। एसआईटी कर देंगे नाम, श्रेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपना खोलेंगे। अब कई लोग हंसेंगे, कैसी पागलपने की बात कर रहा है। किए हैं लोगों ने दुनिया में पागलपने? नहीं किए हैं। लोगों ने एक से बढ़ के एक पागलपने किए हैं। तुम उसमें से होना चाहते हो कि नहीं, ये डिसीजन लो कि पागलपने वाली जिंदगी जीनी है कि नहीं जीनी है। और मेरी मानो जियो, बहुत मजा आता है उस जिंदगी में। कॉलेज में मिले थे, फिर आईआईटी आईटी पे शो नहीं, कॉलेज और बीएचयू ही है, दिल्ली नहीं है। मत करो, ठीक है। सैलरी 1.5 करोड़ की सैलरी लगी भाई तुम्हारी। अगर 8 आईआईटी के बीच में बैटल होगी तो जीतेगा कौन? चलो देखते हैं। सबसे पहले आईआईटी रुड़की वर्सेस गुवाहाटी। गुवाहाटी काफी नया आईआईटी है, काफी ब्यूटीफुल कैंपस है, बट दैट्स इट यार। हायरिंग एंड प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा ऑफ है बिकॉज बहुत दूर पड़ता है। तो आई थिंक आईआईटी रुड़की विल विन दिस बैटल कंफर्टेबली। फिर आता है खड़गपुर और मद्रास। आई थिंक खड़गपुर का सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका एलुमनाई बेस। खड़गपुर इज दी ओल्डेस्ट आईआईटी, तो आई थिंक खड़गपुर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वाइड एलुमनाई बेस किसी का नहीं है। तो फॉर दैट रीजन खड़गपुर विन। फिर आता है बॉम्बे वर्सेस आईआईटी हैदराबाद। कोई कंपैरिजन ही नहीं यार, बॉम्बे विल विन दिस हैंड्स डाउन। फिर आता है आईआईटी दिल्ली वर्सेस आईआईटी कानपुर। आईआईटी दिल्ली की काफी सारी एंटरप्रेन्योर एलुमनाई है, कानपुर का थोड़ा रिसर्च वाला है। कानपुर कहते हैं मेरा कैंपस बहुत बड़ा है, दिल्ली का कैंपस छोटा है, बट आई विल स्टिल थिंक ऑन द अपॉर्चुनिटी टर्म आईआईटी दिल्ली विल बीट आईआईटी कानपुर। फिर आता है सेमीफाइनल आईआईटी रुड़की वर्सेस आईआईटी खड़गपुर। दोनों ही काफी ऑफबीट जगह हैं, नॉन मेट्रोज हैं, तो प्लेसमेंट में दोनों को डिसएडवांटेज होता है। एलुमनाई बेस भी दोनों का बहुत है, बट आई स्टिल थिंक खड़गपुर हैज अ लिटिल मोर है, तो खड़गपुर विंस गोस टू द फाइनल। अब आता है सबसे हीटेड बैटल, बॉम्बे वर्सेस दिल्ली। दिस हैज बीन अ बैटल ऑफ
decades. बॉम्बे की बेसमेंट्स एंड बॉम्बे के टॉप रैंकर्स हैं. IIT दिल्ली का दिल्ली एडवांटेज और एंटरप्रेन्योर एलुमनाई है. बट आई स्टिल थिंक दैट इट इज द बैटल ऑफ Mercedes and BMW, and I think IIT Bombay slightly edges out IIT Delhi and wins and goes to the final. Final है IIT Kharagpur versus IIT Bombay. It is the battle of the oldest versus the most relevant. It is the battle of the vintage versus the most effective, and I think we should go with what's more effective rather than what's older, and that's why IIT Bombay wins the best IIT Bombay. चलो मैं तुमको IIT बॉम्बे के हॉस्टल का ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ. सुबह 9 बजे उठ के मैं अपने कूलर में 1 बोतल पानी डालता हूँ. अब 1 बोतल पानी क्यों? क्योंकि मेरा जो कूलर है वो जल ही जीवन है इस प्रिंसिपल पे काम करता है. अगर तुमने इसको 1 बोतल पानी दे दिया तो पूरे रात ही तुम्हारे रूम को कॉलेज में HOD की ऑफिस की तरह ठंडा रखेगा. और इस कूलर की वजह से मेरा रूममेट मेरे से थोड़ा सा जलता है, क्योंकि मैं पहले उसके लिए पानी लेके आता था और आज मैं कूलर के लिए पानी लेके आता हूँ. फिर मैं मेस में ब्रेकफास्ट करने गया एंड ब्रेकफास्ट में बना हुआ था उत्तपम, एंड उत्तपम के साथ मैंने बॉर्नवीटा वाला दूध पिया. और मैं तुमको बताऊं तो मेरे कॉलेज में ऐसे अनलिमिटेड फूड होता है. मतलब तुम कितने भी अंडे खा सकते हो, कितने भी केले खा सकते हो. तुम चाहो तो बाहर अंडे बेच भी सकते हो. वैसे मैंने एक बार ट्राई किया था, पकड़ा गया था, तो ये मत करना. बट हाँ, अनलिमिटेड फूड होता है. ਰੱਖੀ ਮੱਕ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਕਹਿਲੀ ਨੇ ਤੇ ਬੂਥਾ ਤਾਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਟੈਲੀ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ੋ. IIT बॉम्बे अगर आपको पहुंचना है तो क्या करना होगा, सुनिए. IIT बॉम्बे में बड़े सारे ब्रांचेस हैं. बच्चों का फेवरेट होता है कंप्यूटर साइंस. तो ये कंप्यूटर साइंस ऑल इंडिया रैंक 66 पे बंद हुआ है साल 2025 में. इस साल, पिछले साल 68 पे बंद हुआ था. तो ये हमेशा 70 के अंदर बंद हो जाता है, क्योंकि टोटल सीटें 60 है. 60 सीट्स होती है IIT बॉम्बे में. तो 5-10 बच्चे इधर उधर गए कहीं, बट अदरवाइज 70 के अंदर कंप्लीट हो जाता है. IIT में जो सिलेक्शन होता है वो किसी बच्चे का नहीं होता, वो एक पूरे परिवार का, पूरी कम्युनिटी का सिलेक्शन होता है. मतलब आई रिमेम्बर मेरा पूरा मोहल्ला त्योहार मना रहा था उस दिन. ऐसा लग रहा था कि सही में दिवाली मई मंथ में आ गई. I'm so in love with you. जाना है, वो कैंपस लाइफ जीनी है, कूल प्रोजेक्ट्स करने हैं, कंट्री के बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट फैकल्टी के साथ क्रेजी इन्वेंशंस करनी है, और फिर दुनिया की बेस्ट कंपनीज में जाके कुछ तो इंसेन करना है. उस ड्रीम लाइफ के लिए जी जान लगा देंगे, जी तो फोड़ ही देंगे. क्रेजी मोटिवेशन होती है ये. तो ये हर जगह IIT बॉम्बे की टी-शर्ट पहन के क्यों जाता है? भाई देखो, ये पहनने का रीजन यही है कि हम जब ट्रेवल करते हैं तो मैं सोचता हूँ कोई अंदर में तो पूछे कि कहाँ पढ़ते हो, तो कुछ दिन अंदर तो कहाँ पढ़ते हो, तो फ्लेक्स मारना होता है कि मजा आता है कि IIT बॉम्बे में पढ़ता हूँ. IITs की खासियत क्या होती है? बहुत टफ है IIT. कितने घंटे पढ़ रहा है बेटा? 15 to 16 hours. 14 घंटे तो मैं पढ़ लेती हूँ.
13 to 14 आवर डेली पढ़ना। डेली का 5 to 6 आवर्स। 14-15 हो जाते हैं आराम से। मेरा 17th बर्थडे था तो 17 आवर्स का टारगेट लिया था। परी जीजू को नमस्ते बोलो। नमस्ते जीजू। साइड पे पानी का शोर आजा मेरी बाहों में girl what you waiting for तुझको मैं लेके चलूं फिर प्यार सी याट पे हो जाएंगे हम कल्ले मैलिबू के शॉट पे। आईआईटी की याद आती है वो? हाँ मतलब वो फ्लैशबैक्स, मतलब वो वैसी चीजें यार, मतलब कल ही हम बात कर रहे हैं वहाँ पे कॉकटेल्स कैसे बनती हैं। कल ही मैं याद कर रहा था कि क्या लाइफ आईआईटी इसलिए एम मत करो कि उसके बिना लाइफ नहीं है। सुंदर पिचई, अरविंद कृष्णा आईआईटीएंस हैं, सत्या नडेला नहीं भी है। पर आईआईटी इसलिए मत करो कि वहाँ पढ़ाते अच्छा है, पढ़ाने वाले मिल जाएंगे हर स्कूल कॉलेज में। आईआईटी इसलिए करो क्योंकि टफ है, टफ बैटल लड़ने में कॉन्फिडेंस आता है लाइफ। मुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट लिया था यहाँ पे? मैंने पीसीएम। पीसीएम। सो आगे क्या बनना है? आगे मैं बन चुका हूँ जो बनना था मेरे को। क्या बनना था? मेरे को वैसे तो इंजीनियर बनना था। Okay. मेरी बीटेक के बाद बनूंगा। Okay. लेकिन मेन गोल जिसके लिए पीडब्ल्यू ज्वाइन किया था वो था आईआईटी के अंदर जाना, तो आईआईटी में जा चुका हूँ। आईआईटी दिल्ली से मैं भी आया ही हूँ। You need 21 years as minimum age for UPSC exam. So meanwhile, I wrote GATE exam, ISRO exam, bar exam, SAIL exam, MPPSC exam, and after 6 months, I wrote IES exam. And my dear friends, I qualified all of them. मैं आपसे यही बोलूंगा, या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, और पढ़ो तो पेल के पढ़ो। बीच वाला रास्ता बहुत बेकार है, सीरियसली बोलता हूं। तो मेरा पॉइंट ये है कि या तो मत पढ़, और बेटा पढ़ तो ऐसा पेल के पढ़ भाई साहब, तू पागल हो जा, बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए कुछ भी तेरे को पढ़ाई के अलावा। रोशनी है चारसू जो चारसू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है। ऐसा टफ है? जी बहुत ज्यादा टफ है। ऐसा कुछ नहीं था कह रहा। नीट कुछ नहीं है जेई के आगे, क्योंकि जेई एडवांस जो है ना, उसका एक क्वेश्चन नीट की पूरी फिजिक्स खत्म। बहुत इजी है, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, इतनी इजी है। ये कौन है बेटा बीच में? नीट ऑलवेज ओपी। वाह बेटा, जितने भी नीट वाले होते हैं ना, वो गले में एक स्टेथोस्कोप डालते हैं ना। तो मैंने तो सुना नहीं किसी डॉक्टर ने बनाया।
इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी, ना पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी, कि बेटा आईआईटी में सिलेक्शन लेना हलवा नहीं है कि तुम्हें लग रहा हो कि थाली दे दो और खा लोगे तुरंत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी जबरदस्त वाली। एक दिन मैं मेट्रो में जा रहा था। मेट्रो में ना सामने एक आंटी बैठी हुई थी और आंटियों की ना आदत होती है बीच में आपसे बात करने लग जाती है क्योंकि उनके पास इंस्टाग्राम नहीं होता ना, थोड़ा लोनली फील करती है। तो उन्होंने पूछा बेटा कौन से कॉलेज से हो, तो मैंने बोला आंटी IIT दिल्ली। तो आंटी एकदम खड़ी होगी बोला बैठो। तुम भी एक्सपीरियंस कर सकते हो मेन बिल्डिंग के सामने खड़े होके। आईआईटी सुनते ही तुम्हारे दिमाग में आता है आलीशान इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई क्वालिटी एजुकेशन, कॉलेज लाइफ, बेस्ट प्लेसमेंट, सोसाइटी में इज्जत। आईआईटी है एवरी फैसिलिटी, यू नेम इट आईआईटी हैज इट। आईआईटी के लोग आईएएस पे ज्यादा रैंक लेते हैं, इंजीनियर ज्यादा रैंक ले आते हैं। और आईआईटी के तो खैर कहने ही क्या। आईआईटी बॉम्बे से क्या ये इमेजिनेशन आपको सोने देगा? किसी नॉर्मल लड़का को उठाइए और आईआईटी के क्लास में बैठा दीजिए, गारंटेड फेल होके आ जाएगा। You passed one of the toughest exam, the JEE. Then you came to IIT. आईआईटी आईएम निकाला है तो तब होगा ही। सिस्टम आइए। शहर महल का बजराव साहब का चोरी बेहिसाब का कदी आर पार का रैक ट्रेंड भी चल देख मारे ब्रांड का तोड़ना कोई बेटा छोड़िया तो ब्रांड। तो जैसे ही 12th खत्म हुआ मैंने डिसाइड किया यार अब ऐसी जगह जाएंगे जहाँ लौटे ही लौटे इंजीनियरिंग। We are all students too. Exceptional ability. After all, you passed one of the toughest exam. At the age of 17, 18. आईआईटीएंस और डॉक्टर्स के बीच में से ज्यादा बदमाश कौन होते हैं? पॉइंट नंबर 1 गोज टू आईआईटी। गुड जॉब। उनको पढ़ने से फुर्सत मिलती है। उनको पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती है और तुम्हें नौकरी मिलती है। तक इतना नहीं चाहिए बताओ। आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर भाई अलग ही जलवा होता है उनका। एग्जाम का नोटिफिकेशन आया कि ओपन बुक एग्जाम हुआ, जो तुम्हारी मर्जी एक तुम चीज लेकर आ सकते हो। सब कोई नोट बनाकर कोई किताब लेकर चला गया। ऐसा 3 घंटे हो गए, 6-7 क्वेश्चन आए थे, हवा तक नहीं लगी एक क्वेश्चन। Any dream place that you would want to go with your friends? आईआईटी बॉम्बे।
लेकिन शॉर्ट्स वीडियो पर आज है ना तो भाई आईआईटी पहले पीछे हमने देखा था भाई यूपीएस में जो सारा सीन होता है ऑफिसर कैसे बनते हैं वो भी भाई एक देखकर हम ना शॉक्ड हो गए थे। लेकिन काफ़ी भाई बोल रहे थे कि आप आईआईटी भी देखें एक दफ़ा, उनके भी शॉर्ट्स है। पता तो था भाई काफ़ी आईआईटी मुंबई भाई काफ़ी सुना भी है, क्योंकि लास्ट जब कुंभ मेला लगा हुआ था तो उसमें भाई आईआईटी के बाबा जी वो बहुत फेमस हुए थे। उनका रीज़न भी यही था कि ये एक आ गए भाई कुंभ मेला में, और इनका जो एक शोबा है ना वो आईआईटी मतलब कि आईआईटी मुंबई उन्होंने किया हुआ था। मुंबई था या दिल्ली था? आईआईटी मुंबई था। तो भाई उसको 1-1.5 महीने तक वो मेला रहा था, तो भाई मीडिया ने उसको ऐसे तलियों पर उठा कर रखा हुआ था, इतना वो बंदा फेमस था। हो गया था यार वही बात है ना। आप वो एक वीडियो आई है, भाई ने पूछा कंपैरिजन किया था, वो दूसरे पता नहीं कौन एम्स डॉक्टर बनते हैं, हाँ वो उनसे पूछा तो उसने भाई ने दूसरे कहा कि आप तो सारा दिन पढ़ते ही रहते, आपको पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती। तो आईटी वाले भाई ने बोला कि आपको कौन सी नौकरी मिलती है? उसने तो भाई वही पे पेल दिया उसको, भाई पढ़ी वही बात है ना, पेलने वाली बात है भाई। नहीं देखो ना मसला पता है क्या है, वहाँ पे एक जो कंपटीशन होता है ना स्टूडेंट्स का, आप देखो ना वहाँ पे ये स्टडी जो है ना ये बहुत टॉप लेवल की स्टडी है। आप देख लो कि ये इतनी एक मतलब टॉप की है कि लड़के दिन रात इसके लिए मेहनत करते हैं और तरस रहे होते हैं। और जो इस तरह के अदारों ने जो मतलब इंस्टीट्यूट है ना जो मतलब स्टडी से रेलेवेंट, उन्होंने जो बंदे यहाँ से पैदा मतलब बना के निकाले हैं ना मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर, सुंदर पिचाई आपके सामने गूगल के CEO जो हैं, और उसके अलावा और भी हम जो ना वो जो सीजन था कौन सा था वो जिसमें पंचायत वो देख लो, और भी बहुत सारे ऐसे थे जो मतलब उधर से पढ़े हुए थे। लेकिन ये चीज़ है कि कंपैरिजन इस चीज़ की हम देख सकते हैं कि उधर भाई मुकाबला होता है पढ़ाई का भी है। अब आप देख लो कि इतना मतलब अरसा गुजर चुका है, यहाँ पे कोई पढ़ाई का कंसेप्ट ही नहीं है। और कोई होता है ना कि यार थोड़ा बहुत कॉलेजों के दरमियान कोई इस तरह का सीन हो, क्योंकि उस लेवल तक अभी गए ही नहीं, सोचे ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे देख लो कितनी एक देख लो अदारों के अंदर या ये जो पढ़ाने वाले हैं उनके अंदर एक कंपटीशन है कि उन्होंने मतलब इस हद तक मोटिवेट किया, और ऐसे ऐसे लड़के निकलते हैं कि पता चलता है जो एक दफ़ा पढ़ा, और एक लड़की बता रही थी 1.5 करोड़ कितनी उसकी नौकरी लगी थी, 1.5 करोड़ सैलरी, वही ना 1.5 करोड़ सैलरी सिर्फ लगी थी उसकी। यार एंड हो गया कितना वो मतलब पड़ी होगी। बिल्कुल यार नहीं इस तरह ही है भाई। सारों ही बोल रहे थे कि या तो इधर आना ही नहीं है, आना है तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना भाई। ये सपने बहुत बड़े हैं ना तो भाई मेहनत भी उतनी करनी पड़ती है, ठीक है भाई। और जो बस में जा रहे था तो स्टूडेंट खड़ा था, औरत बैठी थी, तो औरत ने कहा आप क्या करते करते हम पढ़ते हैं, तो उसने कहा किधर पढ़ते, तो उसने कहा आईआईटी में। तो वो औरत उठ के खड़ी होगी कि आप इधर बैठ जाएं। भाई कमाल है ना ये है कि बिल्कुल यार। एक आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी गुवाहाटी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आईआईटी बने हैं। लेकिन कश्मीर को भी दिए हैं बना के भाई, कश्मीर में भी हैं, हाँ वहाँ भी इंस्टीट्यूट बने हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक फेमस है ना वो भाई आईआईटी बॉम्बे ही है। मतलब उसका जो रकबा उन्होंने बताया भाई 2100, हम तो भाई एकड़ देख ले भाई, एक एकड़ हो तो कितना बन जाता, लेकिन 2100 में भाई बड़े शहर जो एक चीज़ बनी हुई है बड़े शहर में उसकी क्या है भाई एक रुतबा होगा। लेकिन ये है कि भाई वहाँ से काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन निकले हैं, बहुत सारी कंपनीज के CEO बने हैं। अभी जो ट्विटर के एक्स हैं भाई प्राग साहब वो भी भाई यहाँ से ही पढ़े हैं। लेकिन ये कि वहाँ पे मैंने भाई देख रहा था कि भाई यहाँ पे जो एक सैलरी इनकी स्टार्ट होती है ना इंडियन 15-20 लाख से स्टार्ट होकर 2 करोड़ तक जाती है। मतलब देख ले जो लड़की की अब वहाँ पर वो बता रही थी भाई वो हमारे पाकिस्तान का कुछ 4 करोड़ से भी ऊपर रुपया निकल जाता है, इतना ज़्यादा पैसा है। मतलब ये कि भाई एक स्टडी का कंपटीशन है, स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ कंपटीशन है, हमने आगे निकलना है। एक मिनिस्टर का दूसरे मिनिस्टर के साथ कंपटीशन, हमने ज़्यादा काम करना है। अगर एक प्राइम मिनिस्टर बिगड़ गया उसका भाई यही है मतलब पीछे जो था कि उससे ज़्यादा इनको फैसिलिटेट करना है। इसी तरह जब एक मुकाबले होते हैं आपस में ये कंपटीशन होना है। लेकिन यहाँ कंपटीशन है मैंने ज्यादा लूटना है, मैंने ज्यादा लूटना है। यार चुप करना अरशद भाई, बताएंगे भी हमारे पाकिस्तान में कौन सा कंपटीशन चलता है।
जी अरशद भाई जी मैंने पाकिस्तान को कुछ जिक्र किया है यार? वैसे पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन किया मैंने मेरी कहा बात कि सुने, इंडिया में मेरी बात सुने ना, मैंने पाकिस्तान का की बात की है ना, यार वीडियो में कोई बात बात नहीं है। भाई, मैंने आपसे पूछा। मैंने मेरे पास जवाब ही नहीं है आपका, आपके सवाल का मेरे पास जवाब ही नहीं है। आप पूछ लो, मुझे रोकना भाई। तो जी क्या करें भाई? कोई जवाब- बात करने लगा हो ना, आपने उसको टोक देना, आगे बात नहीं करनी। यार मैंने आपसे सवाल किया है छोटा सा, भाईजान हमारे अंदर क्या वो जो स्टार्ट में वीडियो में उसने बताया है ना कि जो लड़के शुरू से लैक होते हैं ना वही आगे निकलते हैं, जिनका ज़हन में माइंड होता है कि हमने पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। जो मौलवी और मेरे तरह के लोग हैं या जो ये सलमान साहब बैठे हुए हैं, इस तरह के लोग, हमें सिर्फ खेलों के साथ दिलचस्पी होती है। स्कूल हम जाते हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए और दास होने यार कोई। चुप करने यार, तो तुझे क्या है? ये जो नलायक टोला होता है ना, ये स्कूल में जाता है सिर्फ खेलने के लिए, कूदने के लिए और कुछ भी नहीं है, सिर्फ घर वालों से टाइम पास करने के लिए, कि घर वालों की आंखों में मिर्ची डाली हुई है कि हम पढ़ रहे हैं। आठवीं जमात करना ये 19-20 करके पास हो जाते हैं। जब 10वीं में जाते हैं तो वहाँ पर जा अगर बोर्ड का इम्तिहान होता है, वहाँ पर जो मेहनत करता है थोड़ी बहुत ही वो पास हो जाता है, और जो हमारी तरह गेमें खेलता रहता है वो फारग वहाँ से ही हो जाता है, वो अंडर मैट्रिक रह जाता है, सारी उम्र में मैट्रिक भी क्लियर नहीं होती। तो वो भाई पहले इसीलिए बता रहे थे कि जो इंसान स्टार्टिंग से जिसका ज़हन बना हो कि यार मैंने पढ़ना है, बस पढ़ना है और मुझे कोई सी काम की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो ये काम, जो लड़का ये काम करता है ना वो ही हमेशा आगे निकलता है। ये नहीं कि मैं गेमें भी करूँगा, मैं वर्जिश भी करूँगा, मैं आज क्रिकेट का मैच है, कल को कबड्डी का मैच है, फुटबॉल का मैच है, कल हॉकी का मैच है, उसमें कोई गेम वाला सोल्यूशन ही नहीं है। उस आदमी को सिर्फ एक ही पता है कि मैंने बस अगर 24 घंटे है ना, ठीक है, एक दिन में, तो उसने 16-17 घंटे जो है वो पढ़ाई करनी है, तब जाकर IIT का इम्तिहान वो दे सकता है। ठीक है, बताया 17 घंटे भाई मेहनत ही उसमें इतनी चलनी है। फुटबॉल भी खेलना है, वो भी नेटड़ी से हार जाना है। भाई उसको छोड़ो यार, वो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो हारे हुए जो जुआरी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो जो पढ़ाई है ना ये इंसान को स्टार्ट से लेकर उठती है। जब इंसान शुरू से होता है, ये आप देख लें यार, हमारे गांव में ये इकबाल ये मरा हम जमाती है, इस टाइम वो अमेरिका में प्रोफेसर है। ठीक है, उसकी आज तक उसने किसी गेम में हिस्सा नहीं लिया, हमारे साथ पढ़ता रहा, कोई कबड्डी के गेम में नहीं हिस्सा लिया, फुटबॉल में नहीं लिया, क्रिकेट में नहीं लिया, हॉकी में नहीं लिया, यहाँ तक कि वो रेस्ट टाइम होता था ना तो वो सुकून से घर जाता था, घर से खाना खाकर फिर आ जाता था। एक दिन उस लड़के को हमने ट्यूशन नहीं देखा कि किसी के पास ट्यूशन पढ़ता हो, सिवाय वो अपनी बुकें लेकर बुकों के ऊपर ही वो बैठा है बस, और उसको कोई काम ही नहीं था। भाई वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। काफी दफा हमने भी उससे बोला कि यार आप कैसे सारा दिन ऐसे गुजारा कर लेते हैं, तो उसने कहा भाई मुझे बस सिर्फ पढ़ने का शौक है, कामयाब हो गया, सब कुछ हो बस गया। यही बात है भाई, जिसका माइंड शुरू से दुनिया से तो कट ऑफ हो गया। मुझे कोई चीज, आप मुझे ये कंसेप्ट मेरा क्लियर कर दे। आप कहते हैं कि जो बंदा पढ़ता है ना वो खेल नहीं खेल सकता, मैं कहता हूँ स्टडी के साथ खेल जरूरी है। वो भाई नहीं खेल का यार आप वीडियो में नहीं देखा, कैसे बेकार हो जाता कोई है। बंदा मुझे दिखा दे कि जो स्पोर्ट्स के साथ ऊपर गया है। स्पोर्ट्स के साथ ओ नहीं जबर भाई, ये जो खिलाड़ी बनते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते ना, पढ़ कि कौन से खिलाड़ी, ये जो खिलाड़ी बनते हैं पूरे दुनिया में बनते ओ हैं। भाई जिन्होंने IAS बनना होता है या IIT बनना, वो फिर मुझे एक दिखा दे पुलिस ने, उनके पास जितना जबर भाई टाइम ही नहीं होता। ऐसे ही आप बैस छेड़ लेते हैं। जो आदमी 17 घंटे पढ़ाई करेगा या 18 घंटे पढ़ाई करेगा, उसको सोने का टाइम नहीं है, खेलेगा वो कब? ऐसे ही यार आप लोग गलत बात करते हैं। टाइम होता ना, घंटा आधा घंटा। जफर भाई मेरी बात सुने, वो ये तो IIT या IAS वाले लोग हैं जिन्हों को इतना टाइम ही नहीं है। वो प्रोफेसर था, ठीक है, उसके पास टाइम भी था, वो सारा कुछ खेल भी सकता था, लेकिन उसने एक माइंड बना लिया था कि ये गेमें मैंने नहीं करनी, मैंने सिर्फ जिस काम में मेरा आता आगे संगत मिलती, संगत मिलती और बोरी सोबत मिलती, वो सिगरेट वाले को काश लगाने वाले मिलते, उसका तो फ्यूचर का बेड़ा गर्क हो जाना, कभी नेटड़ी जाना, कभी मक्कू ने जाना, हवान वाले जाना। उनको क्या पता नेटड़ी का मक्कू
पता ओ भाई नेहड़ी मक्कों का नहीं पता, ठीक है, उनके अपने भी तो गांव है ना, एक के गांव के साथ दूसरा गांव है, दूसरे गांव के साथ तीसरा गांव उनके मुल्क में, ठीक है। तो वो ये चीजें जो है ना, ये एक जो बंदा जो तलीम के लिए इतना कुछ करना चाहता है ना, वो भाई ये काम नहीं, गेम वाला नहीं करेगा। उसको सिर्फ एक ही चीज पर, एक ही स्टडी उसकी है फोकस कि मैंने ये काम करना है बस, और कोई काम नहीं उसको। लेकिन भाई पाकिस्तानी जो होता है ना लड़के, इंटरेस्ट वो भाई इनको सिर्फ ये होता है कि हम खेल कूद के मैदान में जाएं, लड़कियां हमें देखें और हम लड़कियों को देखें बस, और इनको कोई काम नहीं है। इधर IIT बना स्टार्ट हुए थे, लेकिन वो क्या हुआ कि भाई बीच में लोग बढ़ गए कि इतनी जमीनें आप घेर रहे हैं, इधर मदरसा बनाओ, इधर स्टूडेंट पढ़े अपना मदरसे में तलीम। बस ये लाहौर में कल परसों भाई नवाज और मदरसों में बच्चों को तलीम दें कि हमने इंडिया को यूं कर देना है, हमने फलान कर देना है, बस बात खत्म। वो जज्बे ही डालते रहते हैं, वो जज्बा ही हम जो आगे पीछे से जज्बे ही डालते रहते हैं। लेकिन ये कल परसों ना नवाज शरीफ IIT बन रहा है लाहौर में, 800 एकड़ में बन रहा है। लेकिन क्या हुआ, मुल्ला हजरात पे उन्होंने बोला इतनी जमीन क्यों घेर रहे हो, हमें भी कुछ दो, हमारा ओ भाई 800 एकड़ में बन रहा है IIT, उसका तो काफी काम भी हो गया कंप्लीट है। लेकिन इधर लगे हुए हैं बड़ी देर से, भाई स्टूडेंट आएंगे नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, उनको क्या। वो भाई आजकल जो यंग जनरेशन है बस कि इनको एक ही काम है बस, पबजी एक ऊपर निकली। हाँ पबजी निकली है, वो देखते ये बताओ, ये पिछले तकरीबन 10 साल पहले, 10-12 साल पहले इधर खुरड़ियावाला के पास एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी ना, वो भी इसी तरह IIT थी ना, और उसका उन्होंने कितना रकबा घेरा था, और प्लस उन्होंने बिल्डिंग एवरीथिंग यहाँ तक के क्लासें भी स्टार्ट हो गई, और इतनी उसकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी ना, आप सोच नहीं सकते। लेकिन आज वहाँ पे गुजरे तो आपको दीवारें भी नहीं नजर तो भाई वो तादाद की वजह से फ्लॉप हुई थी ना, वहाँ पर है तादाद भी है, लोग जाते ही नहीं है। अगर एक चीज बना देनी है, मेहनत करनी है, कोई आएगा तो पड़ेगा ना भाई। ओ यार मेरी बात सुने भाई, इस टॉपिक को आप ना ही छेड़े तो बेहतर है, ये टॉपिक गलत है, ठीक है, सीधा सीधा गलत है। वो इन्होंने जंगल में बनाई थी, तो जंगल में मंगल उधर हो रहा था, तो इसीलिए सब कुछ खत्म हो गया है टाइम पे। नहीं ये जो गेम में है ना ऑनलाइन, आप पबजी देख लें, इंडिया में बैन उन्होंने बैन करने लगे या बैन कर दिया। ओ भाई सारी उन्होंने गेमें बंद कर दी है, मेरे कल परसों की रिपोर्ट है, सारी ऑनलाइन। ये जो पबजी गेम आई है ना, इसने आधा मुल्क हमारा जो है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। जो यंग जनरेशन है, इसने मुल्क का आधा, हमारे मुल्क का आधा बेड़ा गर्क कर दिया है भाई। उधर टिकटॉक भी उन्होंने बंद कर दी, क्या ओपन हो जानी है, न्यूज़ चल रही है इंडिया किधर वो सेस किया है चैनल। लेकिन भाई जो गेमें उन्होंने बंद की, गेमों वाला काम किया ना, वो मुझे लगता है कुछ हद तक ठीक है, शायद किसी को ना ठीक लगे, लेकिन वो गवर्नमेंट ने स्टेप ले लिया गेम। यार हर बच्चा उसके पीछे लगा हुआ गेमों के। यंग जनरेशन गलत कामों में पड़ रही है, गेमिंग वगैरह में, भाई वो स्टेप उठा ले। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, अगर वो आप बंद कर रहे हैं तो कम से कम वो हमारे मुल्क में तो कुछ बंद नहीं होगा। जो गलत चीज है वो कहते हैं आने। जब स्कूल से बच्चा आता तो उसने बस मोबाइल पढ़ना है, बस इस तरह ही करना, और कुछ भी नहीं है क्या। पढ़ाई जो ट्रैक्टर चला रहा है भाई, बस मोबाइल पर पबजी है कि या और कोई गेम है, बस खेल रहे हैं, बस पढ़ाई का तो उनको ख्याल ही नहीं है। तो फिर भाई सारी गल उधर पाबंदी लगनी है। भाई इंडिया में जो बच्चे हैं ना 15 साल की कम एज से, उधर वो मतलब के कर रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं, और बहुत सख्त पाबंदी। माँ बाप को भी सजा हो जाएगी अगर उन्होंने मोबाइल दिया। इधर क्या होता है कि हमारे 3-3, 4-4 साल के बच्चे भाई हर घर में, ये हर घर का सीन है, तो भाई 6-7 घंटे वो मोबाइल में लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं तो मोबाइल। उनका माइंड सेट या एक मेंटली उनकी कैसे मतलब कि ग्रोथ होगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी वीडियो थी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।